हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जो लूसेंट अखंड मैराथन जो सीरीज़ लेकर के आए थे, उसकी करीब हम 5 क्लासों को आपको अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। और यह हमारी 6ठी क्लास रहने वाली है। हम प्रत्येक क्लास में लूसेंट का निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसको आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जीके का पोर्शन लेकर आए हैं, लूसेंट का जीके पोर्शन। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था जीके पोर्शन में, तो वो किया था आईन अकबरी के लेखक कौन है। तो आईन अकबरी के जो लेखक थे तो वो थे अबुल फजल। ये था हमारी नेक्स्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो अकबरनामा है वो किसने लिखा था। तो अकबरनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। तो आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, और अकबरनामा जो पुस्तक है यह भी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वह किन के बीच में हुई थी। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो वह किस किस के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके में? अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली है वो किसने प्रारंभ की थी। मनसबदारी प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो मनसबदारी प्रणाली है, व्यवस्था है, वो की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी मनसबदारी प्रणाली। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ की गई थी, और अकबर के साथ में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मनसबदारी प्रणाली है यह किसने प्रारंभ की थी। तो मनसबदारी प्रणाली किसने की? तो वो भी क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अभी बताया था आपको जस्ट। और क्वेश्चन कैसे भी पूछ लें, आपको ध्यान से पढ़ करके उसका आंसर देना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण है वो किसने किया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था किसके? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी जो शहर है वो अकबर ने ही बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर अपना धार्मिक प्रचार विचार विमर्श कहाँ करता था। जो अकबर है, जो अपना जो धार्मिक प्रचार होता है, विचार विमर्श होता है, जो भी अपने धर्म से लेकर जो मुस्लिम धर्म की जितनी भी बातचीत होती थी, बैठकें होती थी, उनको वो कहाँ पे करता था। तो अकबर धर्म से रिलेटेड जो प्रचार प्रसार जो बातचीतें करता था, तो वो उसके लिए उन्होंने बना रखा था इबादत खाना। क्या बना रखा था? इबादत खाना के अंतर्गत है क्या है? धार्मिक विचारधाराओं का क्या होता था? संप्रेषण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रयाग नगर में को इलाहाबाद इल्लाह का नाम किसने दिया था। जो प्रयाग नगर है उसको इलाहाबाद अल्लाह का नाम किसके द्वारा दिया गया था, किस सम्राट ने दिया था। तो वो दिया गया था किसके? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा इसको नाम क्या दिया गया था? प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह है, मुस्लिम नाम है, ये दिया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट क्या था, कौन था। तो अकबर के प्रारंभिक दिनों में जो उसका रीजेंट था तो वो कौन थे। रीजेंट मतलब होता है उसका नेतृत्व करते हैं ना अपन। जैसे वो उनकी उम्र छोटी थी, कम उम्र के थे, 15 साल के वो राजा बने थे, तो उस टाइम में उनका जो संरक्षण टाइप से करने वाला, उनके जो क्या होते हैं, उनकी जो राज कार्य में सहयोग करने वाले को क्या बोलते हैं? रीजेंट। तो रीजेंट कौन थे? तो रीजेंट थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां रीजेंट थे उनके, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो अकबर है, अकबर का अभिरक्षक कौन था। तो अकबर का जो अभिरक्षक कौन था, तो उसका संरक्षक कौन था, उनके राज कार्य में जो हाथ बटाने मतलब सहयोग करने वाला कौन था, तो वो कौन थे? बैरम खान। कौन थे? बैरम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रुपए पर निर्धारित किया गया था। तो जब्तीकरण प्रणाली के अंतर्गत जो वास्तविक उत्पादन होगा उसका कितना? 1/3 क्या है अपन को राज्य को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? राज्य को मांगने पर देना पड़ेगा 1/3 रुपया। जितना अपन का वास्तविक उत्पादन होगा उसका 1/3 राज्य को देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री हैं कौन है? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री हैं वे कौन था। तो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे तो वो हो जाएंगे टोडरमल। नौरत्नों में शामिल थे टोडरमल।
अकबर के 9 रत्न थे, उनमें शामिल टोडरमल थे। तो टोडरमल क्या थे? प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जिसका नाम था तानसेन, जब तानसेन गाते थे तो अपने आप दीपक जलने लग जाते थे, ऐसा कहा जाता तानसेन के बारे में। इनका जो मूल नाम है, तो मूल नाम क्या होगा? तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे तानसेन, और तानसेन जो क्या थे? प्रसिद्ध संगीतकार थे उनके राज दरबार में। तो उनका जो मूल नाम था, तो मूल नाम क्या हो जाएगा? तो मूल नाम हो जाएगा उनका रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे उनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो अकबर के एकमात्र कौन से दरबारी थे जो कि 9 रत्नों में शामिल थे? तो दीन ए इलाही जो लेकर के आए थे वो उन्होंने स्वीकार किया था। तो वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे बीरबल। कौन थे? बीरबल। सबसे बुद्धिमान वो थे इनके 9 रत्नों में, तो बीरबल। और बीरबल के ने क्या किया है? दीन ए इलाही को क्या किया है? स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया किसके काल में आई थी? लगभग 1600 को से टाइम से पहले ही आ चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था जब भारत का मुगल बादशाह थे। तो मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह थे उस टाइम अकबर। कौन थे? अकबर थे। उसी टाइम में क्या आ गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी भारत के अंतर्गत इंग्लैंड से। नेक्स्ट हो जाएगा, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? तो तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है वो किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अकबर के शासनकाल में। क्या लिखी गई थी? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी। जो तुलसीदास है उनके द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई थी तो किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या हो जाएगा? अकबर ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर होता है उसका जो अर्थ होता है अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर वर्ड का अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। क्या होता है? जहांगीर मतलब विश्व विजेता वर्ड का क्या होता है? अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो चित्रकारी है वो किसके काल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो चित्रकारी सर्वाधिक किसके काल के दौरान में है? उसका जो संरक्षण मतलब विकास हुआ था उसको क्या है? बढ़ावा मिला था। तो वो किसके काल में मिली थी चित्रकारी को बढ़ावा? तो चित्रकारी को बढ़ावा मिला था, वो मिला था जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के शासन काल में चित्रकारी को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का बढ़ावा मिला था, उसको एक प्रकार से संरक्षण दिया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग निषेध किया था? तो तंबाकू का निषेध है वो किस मुगल शासक के द्वारा निषेध किया गया था? तो तंबाकू से निषेध किया था वो किया गया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर। और जहांगीर वर्ड का अर्थ होता है विश्व विजेता, और शासन का क्या है? चित्रकारी का सर्वाधिक विकास हुआ था जहांगीर के काल में, और जहांगीर ने क्या किया था? तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित करने वाला जो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने राजधानी स्थानांतरित की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? तो वो की गई थी शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां के द्वारा की गई थी। और शाहजहां कौन से हैं? ये जिन्होंने ताजमहल बनवाया था वही शाहजहां है ये। ठीक है, तो शाहजहां के द्वारा मुमताज की याद में एक ताजमहल का निर्माण किया गया था, जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। भारत के एकमात्र इमारत जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है वो है ताजमहल। संगमरमर से बना हुआ सफेद पत्थर का वो क्या है? ताजमहल है। जहांगीर के द्वारा शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, जो शाहजहां के प्रसिद्ध तख्ते ए ताउस जो 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो तख्ते ए ताउस जो शाहजहां के प्रसिद्ध थे तो उनको कौन लेकर गया था? तो उनको लेकर गया था, कौन लेकर गया था? तो वो लेकर गया था फारसी आक्रमण नादिर शाह। कौन लेकर गया? जो फारसी आक्रमणकारी आए थे नादिर शाह, वो लेकर गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो औरंगजेब के बाद में उनका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था? तो औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह के नाम से जो सम्राट बना था, तो कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से सम्राट बना था? तो वो बन जाएगा औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम है मोहम्मद मुअज्जम। क्या था? मोहम्मद मुअज्जम नाम का औरंगजेब का बेटा था, वो बहादुर शाह के नाम से क्या बना था? सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी। तो मुगल शासकों की जो दरबार लगता था उसके अंतर्गत किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, या फिर जो भी फैसले सुनाए जाते थे अदालती भाषा थी, तो वो कौन सी थी? तो मुगल साम्राज्य के टाइम पे वो थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
तो बीबी का मकबरा है भारत में, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद के अंतर्गत बीबी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ताजमहल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, और मुमताज़ की याद में यह ताजमहल का निर्माण किया गया था। शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में, मृत्यु के बाद में, जब मुमताज़ की मृत्यु हो चुकी उसके बाद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो शेरशाह के द्वारा जो निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोडज और पंजाब किसके साथ जुड़ती है? तो शेरशाह के द्वारा जो निर्मित की गई है ग्रैंड ट्रंक रोडज पंजाब जो किसके साथ में जुड़ती है? तो यह जुड़ती है किसके साथ में? पूर्व बंगाल के साथ में। किसके साथ में जुड़ती है? तो पूर्व बंगाल के साथ में जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो शेरशाह है, तो शेरशाह ने की जो मृत्यु है वो कहाँ पर लड़ते हुए हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी तो लड़ाई में हुई थी, और लड़ाई में कहाँ पर लड़ते हुए हुई थी इसकी मृत्यु? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। तो कहाँ पर है? कालिंजर में युद्ध हुआ था, वहाँ पर शेरशाह की मृत्यु लड़ते हुए हुई थी कालिंजर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? जो नाना फडणवीस थे उनका जो मूल नाम था, तो वो मूल नाम क्या था? तो उनका नाना फडणवीस का मूल नाम है बालाजी जनार्दन भानु। क्या है? बालाजी जनार्दन भानु था नाना फडणवीस का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी थे, सम्राट शिवाजी थे, जो कि कहाँ थे? दक्षिणी सम्राट थे, महाराष्ट्र के अंदर के शिवाजी। तो उनको क्या, मराठा सम्राट भी थे। इनके जो गुरु थे, तो उनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम है रामदास। क्या था? शिवाजी मराठा सम्राट थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो वो था रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था, उस मराठा राजा का नाम क्या था? तो उस मराठा का राजा का नाम था शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी थे। उन्होंने क्या है, उत्तर भारत तक अपने साम्राज्य को विस्तार करने की पूरी कोशिश की थी, और लड़ाई हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। तो औरंगजेब से बहादुरी से कौन लड़े थे? शिवाजी लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे उनको हराने के लिए जो औरंगजेब सम्राट थे उन्होंने किसको भेजा था? तो उनको हराने के लिए औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था किसको? राजा जयसिंह को। किसको भेजा गया था? राजा जयसिंह को औरंगजेब के द्वारा शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा गया था, वो थे शास्ता खान। कौन थे? शास्ता खान जो जनरल थे, उसको भेजा गया था शिवाजी को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा है? तो शिवाजी के द्वारा कितनी बार सूरत पड़ता है गुजरात में, उसको लूटा है? तो शिवाजी के द्वारा लूटा गया था उसको 2 बार। कितनी बार लूटा गया था? 2 बार लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो 17वीं ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद में, किसकी? राजा राम की मृत्यु के बाद में मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी, तो उनकी वीर पत्नी कौन थी राजा राम की, जिनके नेतृत्व में जारी रखा था? तो मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध में राजा राम की मृत्यु के बाद में जो उनकी वीर पत्नी थी उनके द्वारा यह युद्ध जारी रखा था 1700 ईस्वी में। तो वह कौन थी? तो वो हो जाएगी राजा राम की पत्नी थी। उनका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ताराबाई। किसके द्वारा? ताराबाई के नेतृत्व में यह युद्ध जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो शिवाजी राजा थे उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की जो राजधानी थी, शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी, तो राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी वो हो जाएगी कहाँ पर? रायगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगी? रायगढ़ के अंतर्गत शिवाजी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिससे शिवाजी ने तोप और गोले बारूद प्राप्त किए थे। यूरोपियन शक्ति पहचानिए हैं, उनसे क्या किया है शिवाजी ने? तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे वहां से। तो ये कौन है? ये है थे फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों तथा। ठीक है, यूरोपियन शक्ति कौन कौन से थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली और कौन थे? अंग्रेजों से क्या किया उन्होंने? तोपें और गोले बारूद के गोले थे उनको प्राप्त किया था। तो यूरोपियन शक्ति है कौन? फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध थे वे कौन थे? तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे वो हो जाएंगे कौन? बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिस समय में जो 1761 ईस्वी में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, तो अहमद शाह और अब्दाली ने जो मराठाओं को हराकर उस समय दिल्ली का शासन कौन था?
जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1751 ईस्वी में। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। और तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। तो अब मराठाओं को हराया था इनके द्वारा। तो उस टाइम जो सम्राट थे तो वो दिल्ली के शासक कौन था? तो दिल्ली के शासक थे उस टाइम शाह आलम सेकंड थे। तो शाह आलम सेकंड के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो प्रथम में क्या हुआ है? आंग्ल युद्ध। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, और मराठाओं का युद्ध है वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके लिए एक संधि की गई थी। उस संधि के बाद में युद्ध समाप्त हो गया था उन दोनों के बीच में। तो वो युद्ध हुआ था कौन सा? सालवाई संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद में युद्ध समाप्त हो गया था मराठा और अंग्रेजों के बीच में? तो वो हुई थी सालवाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में प्रारंभ की गई थी? तो पेशवा प्रथा किस ब्रिटिश द्वारा नहीं, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त हुई? तो कौन से पेशवा थे जिनके अंतर्गत ब्रिटिशों के द्वारा पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई थी? तो वो कर दी गई थी किसके सामने? तो बाजीराव सेकंड थे उस टाइम। उनके द्वारा क्या किया गया है? बाजीराव सेकंड के काल में ही उनके समक्ष ही पेशवा प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो अंग्रेजों के द्वारा जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा जो कलकत्ता में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था उस दुर्ग का नाम क्या है? तो उस दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। क्या है? फोर्ट विलियम जो किला है यह अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बिजनेस करने के लिए जो स्थापित की गई थी तो वो कहाँ पर की गई थी? तो भारत में पहली फैक्ट्री हुई थी गुजरात में स्थित। कहाँ पे हुई थी? गुजरात में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? सूरत के अंतर्गत। गुजरात में सूरत के अंतर्गत पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और बिजनेस के मामले में सूरत है, सूरत के अंतर्गत बहुत सारे उद्योग धंधे हैं गुजरात के अंतर्गत। अभी भी प्रेजेंट टाइम में व्यवसाय के उद्योगों के क्षेत्र में सूरत बहुत आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में सबसे पहले जो प्रारंभिक उपनिवेश था डचों का तो वो कहाँ पर था? तो डचों का था वो था मसूलीपट्टम। कहाँ था? मसूलीपट्टम में था डचों का प्रारंभिक उपनिवेश भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो 1651 ईस्वी में मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो सर्वप्रथम ये आए थे बंगाल में, और बंगाल में 1651 ईस्वी में कासिम बाजार में, किसमें? कासिम बाजार में फैक्ट्री लगाने और व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? कासिम बाजार में 1661 ईस्वी में बंगाल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो अंग्रेजी शासक थे चार्ल्स सेकंड, कौन थे? अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड थे। उन जिसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। तो चार्ल्स सेकंड से किस राजकुमारी के विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो कौन सी राजकुमारी थी चार्ल्स सेकंड से शादी की गई थी उसकी जो बम्बई दहेज में दिया गया था? वो थी पुर्तगाल की। किसके? पुर्तगाल की राजकुमारी थी। उसका विवाह चार्ल्स सेकंड के साथ में किया गया था और बम्बई का इसमें दिया गया था, दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है? तो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी भारत में जो पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के किसके? वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत की खोज वैसे तो वास्को डी गामा ने की गई थी और खोज का श्रेय जाता पुर्तगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम क्या था? तो पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा जो कालीकट पर आने पर जो भव्य स्वागत हुआ था उसका जो किस राजा ने किया गया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा। जमोरिन राजा के द्वारा कालीकट के भारत में आने पर पुर्तगाली जो तो क्या है वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो केप ऑफ गुड होप, क्या है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की जो खोज की थी, भारत की खोज की थी, वो किसने की थी? तो वो की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। भारत की भी खोज की गई थी, समुद्री रास्ते की भी खोज की गई थी भारत के द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा।
भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले थे। तो भारत में सबसे पहले जो कौन विदेशी आए थे और सबसे बाद में भी कौन विदेशी आए थे, तो वो आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगालियों के द्वारा भी भारत में थोड़े दिन शासन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो भारत में पुर्तगाली की सत्ता की जो नींव रखी गई थी वो पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो वो हो जाएंगे अबू कर्क। कौन है? अबू कर्क हैं। उनके द्वारा जो गवर्नर थे पुर्तगाल के, तो इनके द्वारा क्या रखी गई थी? भारत में नींव रखी गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद के द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी तो वह किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो खालसा है वो वंश की स्थापना किसने की थी? जो खालसा वंश है, कौन सा वंश, इसकी जो स्थापना की गई थी, खालसा वंश की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? खालसा पंथ बोल देंगे, पंथ है ये। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। खालसा वंश, वंश है नहीं है, पंथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, वो किया गया था गुरु हरगोविंद ने। किसने? गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो गुरु नानक का जन्म स्थल है वो कौन सा था? तो गुरु नानक जो प्रसिद्ध वो रहे हैं, गुरु रहे हैं, तो उनका जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? तो गुरु नानक की जो जयंती मनाई जाती है वो ये गुरु नानक है। तो इनका जो प्रसिद्ध जन्म स्थल है तो वो हो जाएगा गुरु नानक का तलवंडी। किस है? तलवंडी जगह के क्या हैं? प्रसिद्ध हैं गुरु नानक। नेक्स्ट हो जाएगा, गुरु नानक थे जो ये उत्तराधिकार कौन था? तो गुरु नानक का जो उत्तराधिकार था, उनके बाद में उनका जो जगह से गद्दी संभालने वाला, जो गुरु नानक के बाद में उनकी जगह लेने वाला उत्तराधिकार कौन था? तो वो हो जाएगा गुरु अनंगद। कौन थे? गुरु अनंगद थे। उन्होंने गुरु नानक की जगह ली थी, उनका उत्तराधिकार के रूप में सीट संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो वो कहा गया है, वो कहा गया किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव ने, सिख ने स्वयं को क्या है? सच्चा बादशाह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो रंजीत सिंह, कौन? रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किसकी? रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो थी लाहौर थी। और किस नगर को उसकी धार्मिक राजनीति कहा जाता था? क्या? धार्मिक राजधानी कहा जाता था। तो रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी तो लाहौर थी। और धार्मिक राजधानी किस स्थान को कहा जाता था? तो धार्मिक राजधानी कहा जाता था किसको? अमृतसर को। अमृतसर को क्या कहा जाता था? धार्मिक राजधानी कहा जाता था रंजीत सिंह राजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़ा सम्मान के साथ में स्वागत किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किस में रोपड़ में रंजीत सिंह का स्वागत किया गया था? तो वो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक थे, जो भारत के क्या थे? एजीजी थे। क्या थे? भारत के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर थे। तो विलियम, तो उनके द्वारा क्या किया गया है? रोपड़ के जो रंजीत सिंह थे उनका क्या किया गया है? रोपड़ के अंतर्गत स्वागत किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, जो अवध में स्वायत्ता राज्य की संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य था, उसके अंतर्गत जो स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था? तो अवध के अंतर्गत जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था वो किया था सआदत खान ने। किसने? सआदत खान के द्वारा किया गया था। सआदत खान के द्वारा इसमें अवध के अंतर्गत स्वायत्त मतलब स्वतंत्र रूप से राज्य का संस्थापन किया था, इन्हें स्थापना की। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया था? तो सरकार कौन थी? तो अंग्रेजी सरकार थी उस टाइम में, जो कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया था? तो वो किया गया था कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो एजीजी कौन थे उस समय? तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय, तो उस समय जो एजीजी थे भारत के वो थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। जीजी, एजीजी ने जीजी थे।
जीजी का मतलब होता है जनरल गवर्नर, एजेजी तो होता है एजेंट टू जनरल गवर्नर, तो जीजी से छोटी पोस्ट होती है एजीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो टीपू सुल्तान है वो कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान थे मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटना घटित हुई थी? तो ब्लैक होल जो त्रासदी घटना घटित हुई थी, यहाँ पर क्या है, ब्लैक होल त्रासदी के अंतर्गत काफ़ी लोगों की जान जा चुकी थी, जाने गई थी। तो यह जो त्रासदी हुई थी वो कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंतर्गत। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी ब्लैक होल त्रासदी। 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला, सिराज उद दौला ने के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराज उद दौला के साथ में प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में किसने विश्वासघात किया था? तो वो किया गया था किसने? मीर जाफर ने। तो मीर जाफर ने कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी के युद्ध हुआ 1757 में, सिराज उद दौला के साथ में हुआ था। उन्होंने क्या दिया था? धोखा। सिराज उद दौला को क्या दिया था? धोखा दिया गया था मीर जाफर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्लासी का युद्ध है के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था, जब बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्लासी का युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध था वो लड़ाया गया था किस किस के बीच में? तो वो लड़ाया गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्टसन क्लाइव के द्वारा। किसके बीच में? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन क्लाइव और सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था। और सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे मीर जाफर, उन्होंने क्या किया था? धोखा किया गया था इनके साथ में। नेक्स्ट हो जाएगा, जो पुर्तगालीन संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगालीन संस्कृति के अवशेष हैं जो भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कहाँ पर? गोवा के अंतर्गत। कहाँ मिलते हैं? गोवा के अंतर्गत मिलते हैं। और पुर्तगालियों ने सर्वाधिक उधर ही गोवा की साइड, मुंबई की साइड में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो प्रसिद्ध दयानंद सरस्वती थे, वो समाज सुधारक रहे हैं। उनके द्वारा बम्बई के अंतर्गत कहाँ पर की गई थी? बम्बई के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी प्रथम आर्य समाज की स्थापना बम्बई के अंतर्गत 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य समाज के जो संस्थापक है तो वो संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, वो की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो वो कब बनाया गया था? तो वो बनाया था 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा को क्या बना दिया था? माध्यम। स्कूलों में हिंदी की जगह, मातृभाषा की जगह अंग्रेजी शिक्षा को थोप दिया गया था। 1835 में भारत के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाना शुरू कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जो बुनियादी शिक्षा है कि बच्चों को कम से कम बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। बच्चों का विषय वो मातृभाषा से ही किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी रहे। तो यह जो किया था, तो विचार है वो प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, जिस दिन हमारी रहती है छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे तो वो हो जाएंगे कौन? सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान क्या थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अलीगढ़ में मोहम्मडन कौन है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी तो वह किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इनके द्वारा क्या किया गया? अलीगढ़ में कॉलेज स्थापित किया गया था और अलीगढ़ आंदोलन के क्या थे? ये संस्थापक भी रहे थे। नए भारत का पैगंबर किसने कहा है? तो नए भारत का पैगंबर है वो किसे कहा गया है? तो नए भारत का पैगंबर कहा गया है समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में बहुत सारे परिवर्तन किए थे, वो थे राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय को क्या कहा है? नए भारत का पैगंबर कहा गया है। तो ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? जो ब्राह्मण समाज था उसके जो संस्थापक थे, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे?
राजा राम मोहन राय क्या थे? ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया था? तो वो किया गया था, पहला था इनको भारत का क्या, नए भारत का क्या कहा जाता? पैगंबर कहा जाता है। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, जो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो किसके जो संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इधर से उधर कर देगा या उधर से इधर कर देगा, ठीक है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा, तो किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? तो वो हो जाएगा ब्रह्म समाज के। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? जो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे तो वह कौन थे? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध में एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा एक प्रथा थी, सती प्रथा, उसके विरुद्ध में क्या है? ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था। सती प्रथा को बंद कराने में राजा राम मोहन का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो सती प्रथा क्या होती थी कि जो स्त्री की शादी हो चुकी है और उसके जो शादी होने के बाद में क्या है, उसके पति की हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद में तो उस महिला को उस पति की चिता के साथ में जलना होता था। पति की मृत्यु होती है और जिंदी महिला को क्या है, जलना पड़ता था आग में, उसी चिता के साथ में। पति की मृत्यु के साथ में महिला को भी आत्मदाह करना पड़ता था। तो इसे बोलते हैं सती प्रथा। और इसको रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन ने क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था सती प्रथा को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को फेलो बनाने वाला जो सबसे पहला भारतीय कौन था? तो वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे कौन? AC बाडिया। तो AC बाडिया ने क्या है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को क्या बनाया है? फॉलो बनाने का पहला भारतीय बना है, फॉलो बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो उपनिवेशों भारत में कोलकाता में एशियाई सोसाइटी क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उपनिवेश भारत में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो वह किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और रॉयल सोसाइटी लंदन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और राजा राम मोहन राय में से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको इनको तो याद ही रखना है। सती प्रथा की रोक किसने लगाई थी? किसने प्रयास किए थे? कौन सा आंदोलन हो? तो प्रथम समाज की किसने स्थापना की गई थी? तो ये राजा राम मोहन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको तो आपको याद रखना है। सर्वोदय का आशय है, तो सर्वोदय शब्द है, इसका जो आशय है, इसका आशय होता है वो होता है सबका उत्थान। क्या होता है? सर्वयान होता है सभी, और उदयन होता है उदय होना, मतलब एक अच्छा भविष्य की शुरुआत होना, मतलब सबका उत्थान होना होता है, इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सत्यशोधक सभा के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक हैं, कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले। तो वो कौन थे? तो सत्यशोधक सभा के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे? ज्योतिराव फूले। कौन थे? ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, ज्योतिराव फूले। तो ज्योतिराव फूले कौन थे? तो वो थे सत्यशोधक सभा के संस्थापक। और कहाँ के रहने वाले हैं ज्योतिराव फूले? तो वो रहने वाले थे महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी। तो शारदा सदन की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी किसने? पंडित रमाबाई। और पंडित रमाबाई का शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को उत्थान के क्षेत्र में, महिलाओं को एक अच्छे स्तर पर जीवन स्तर के लिए जो क्रांति की गई थी उसके क्षेत्र में पंडित रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो गांधी जी का प्रिय गीत है तो वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो गांधी जी का प्रिय गीत कौन सा है? तो वो है वैष्णव जन तो। ठीक है, आगे का डेडेस है, आगे भी है वैष्णव जन तो, आपको याद रखना है। प्रिय गीत कौन सा है? वैष्णव जन तो। यह इसकी जो रचना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी, वो की गई थी नरसिंह मेहता के द्वारा। किसके? नरसिंह मेहता के द्वारा गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव जन तो की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्षों पहले हमने नियति के साथ में एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द हैं जो 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो 14 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम में, तो 14 अगस्त की रात को एक शब्द हैं वर्षों पहले कौन से शब्द कहे थे? वो कहे थे अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ये शब्द किसने कहे थे? तो वो कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसके द्वारा कहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि अब वादा पूरा करने का समय आ गया है
और यह क्या था 14 अगस्त की रात को कहे गए थे 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के जो लेखक थे तो वो थे कौन? बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है? तो स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं होता है बल्कि मन होता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था भाई साहब महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि स्वाद होता है वो जीव नहीं होता, जीव का नहीं होता वो स्थान, वो होता है मन का। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनना है? क्या होता है? यह विचार किसने विकसित किया कि जो साधन होता है वो उद्देश्यों का क्या बनता है? औचित्य बनते हैं। साधन होंगे जब ही हमारे उद्देश्यों के औचित्य बनेंगे। साधन ही नहीं होगा तो हम उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करेंगे? तो यह किसने कहा है? तो यह कहा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि साधन ही उद्देश्यों का क्या है? औचित्य बनते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने आज भी करीब 90 क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं और आपको यह सीरीज अखंड मैराथन है, यह सीरीज है, आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। हमने बहुत ही क्वालिटी वाले क्वेश्चनों को रखा गया है जो आपके एग्जाम में पीवाई के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है। हमने ये सीरीज को आप देखोगे तो पहली बात तो हमने सभ्यताओं से लेके फिर उसके बाद में राजघराने जितने भी आए थे, विदेशी आक्रमण हुए थे, उनसे लेके हम लगातार एक अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार हम क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। लूसेंट के क्वेश्चनों को जिस प्रकार से लूसेंट में दे रखा है, जो पहले घटना घटित हुई थी उनके बारे में पहले, फिर दूसरा, सेकंड, ऐसे करके जो काल के आधार पर हमने क्या किया है, हिस्ट्री को पढ़ा है, हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखा है। चलिए दोस्तों, आगे भी इसी सीरीज को लगातार रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।